हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 2 जुलाई। 2 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीएससी हो, व्यापम, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट का, तो करंट अफेयर्स के 2 सेक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसके जो वेटेज होता है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में मिनिमम तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं। कभी कभी जो वेटेज है, अगर मैं सिलेबस की बात कर दूं, आपका जो छात्रावास जो अधीक्षक होने वाली उसमें देखेंगे तो 15 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। कंप्यूटर के बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका करंट अफेयर्स है, तो इसको ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में वीर सावरकर जी पे आपका अध्याय शामिल किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट ने हाल ही में जो स्कूली जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस दिया हुआ है बच्चों के, तो यहाँ पे वीर सावरकर जी के अध्याय को यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको जीवनी के को इसमें बुक में शामिल किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो सरकार के द्वारा ये आपके यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है इंदर परमार सिंह है, इसके द्वारा घोषणा हाल ही में की गई है। तो देश की आज़ादी के इनका जो बहुत योगदान दिया गया है वीर सावरकर जी, तो हमारे जो भारत की आज़ादी में इनका बहुत ही योगदान है, महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इनके जीवनी को इस बुक में उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो सिलेबस है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा इसको जोड़ा गया है, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई जो पटेल है यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? एसएफ हुसैन को, एनके सिंह को, हाउलिंग जियाजू को, हाउ लियांग जू है, या इनमें से कोई नहीं? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाउ लियांग जो है चाइना के रहने वाले हैं। तो हाल में यूएनडीपी क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका होता है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम इसको संगठन इसको कहा जाता है। तो ये आपके खास करके जो यूएनडीपी है, जो अलग अलग जो देश में जो गरीब के अंतर्गत जो झेल रहे परेशानी, उसके ऊपर यहाँ पे यूएनडीपी काम करती है, उनके ऊपर फोकस करती है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यूएनडीपी के जो प्रमुख हाउलियांग जो है, इनको इसके उप प्रमुख के रूप में इनको बनाया गया। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है 22 नवंबर सन 1965 में, जो यूएनडीपी है 1965 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति जारी किया गया है या शुरू किया गया है? तो कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा देश। तो हाल में जो कनाडा देश है, यहाँ के जो लोकल जो लोगों के लिए, खासकर यहाँ पे श्रमिकों के लिए, जिन लोग जो बेरोजगार हैं या जिन लोग को काम करने की जो तलाश में मतलब इधर उधर भटक रहे, तो उसको खासकर जो कनाडा सरकार ने श्रमिकों के लिए विदेशी साथ से लोकल पहले प्राथमिकता दिया, फिर यहाँ पे जो बाहर से जो आते हैं दूसरे देश से, उन लोग को फिर सपोर्ट किया जाए। तो लोकल को पहले इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे श्रमिकों के लिए जो डिजिटल खानाबदोश, मतलब कहने का मतलब ये डिजिटल रूप से उन लोग को ऑनलाइन इसको प्रोवाइड किया जाएगा, जिन लोग को जॉब की ज़रूरत है, जो बेरोजगार हैं। तो ये आपका ये जो प्रस्ताव है कनाडा सरकार के द्वारा इसको अनुमति दी गई थी, इसको याद रखें। साथ ही साथ जो विदेशी जो पर्यटक को यहाँ पे 6 महीने तक यहाँ पे जो रहने की अनुमति भी इनको दिया जाएगा। ये जो जॉब का भी प्रस्ताव इन लोग को दिया जाएगा। पहले लोकल यहाँ रहते हैं उन लोग को, फिर इसके बाद जो आएंगे जो पर्यटक और जिन लोग जॉब की तलाश में रहते हैं, इसको पहले इसके यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस यहाँ पे सबसे पहले जो तकनीकी उद्योग में जो कनाडा का जो मजदूर है, जो लोग बेरोजगार, उसको यहाँ पे ध्यान से उन लोग को ये आपका उनको रोजगार के माध्यम से काम करेंगे। कनाडा जो सरकारी ये अहम जो हिस्सा इन्होंने जो हम प्रस्ताव इनके द्वारा जारी किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पैरागॉन जो रेस्तरां जो दुनिया का 11वां सबसे
प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया। रेस्तरां क्या होता है, जिसको हम रेस्टोरेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो रेस्टोरेंट है ये खास करके, तो ये आपके जो पैरागन जो रेस्टोरेंट है ये आपके गोवा, कोच्चि, कोझिकोड या इनमें से कोई नहीं थे। आपके केरल जो राज्य के या आपके जो यहाँ पे कोझिकोड जो जिला है, इस जो रेस्टोरेंट को यहाँ पे बहुत ही इसको इस तरह में इसको बनाया गया। तो जो पैरागन इसका नाम है, पैरागन जो रेस्तरां है दुनिया का 11वें क्रम का सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां इसको बनाया गया है। ये आपका जो कोझिकोड जो शहर है, जहाँ कोझिकोड में जो ज़िला है, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ये आपका मतलब आपको जो खाना खाने जाएंगे तो यहाँ पर जो भोजन आपको उच्च क्वालिटी में, मतलब आपको जो आपके हेल्थ के ऊपर जो खाना यहाँ पे तैयार किया जाता है, हेल्थ के ऊपर यहाँ पे कोई भी मतलब बेवजह यहाँ पे मतलब ये जो खाना है तैयार किया जाता है, हेल्थ पे डिपेंड पे इसको खाना का तैयार करता है। आप स्वाधीन भोजन यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ का जो बिरयानी है बहुत ही फेमस है। इसी को देखते हुए लगभग यहाँ पे जो हाल ही में जो कोझिकोड जो शहर है, जो कोझिकोड में ये आपका जो रेस्टोरेंट है, ये आपके लगभग विश्व के लगभग 150 रेस्टोरेंट के सूची में ये आपका 11वां जो हमारा भारत केरल का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट इसको यहाँ पे नामांकित किया है। कोझिकोड जो आपके केरल राज्य के अंतर्गत आता है। तो विश्व के लगभग 150 रेस्टोरेंट में 11वें स्थान जो है यहाँ पे कोझिकोड को मिला इस रेस्टोरेंट को। तो यहाँ का जो बिरयाना बहुत ही फेमस है। स्वाधीन भोजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला, इसका जो आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। तो यहाँ पे दिव्य कला मेला का हाल ही में आपका उद्घाटन किया गया है। ये आपका 2 दिवसीय मतलब 2 दिनों तक ये आपका दिव्य कला मेला इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपका 5 जुलाई 2 दिवसीय बोलता हूँ, आपका 29 जून से स्टार्ट हो गए 5 जुलाई तक ये आपके इस दिव्य कला जो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 20 राज्य को इसमें इनवाइट किया है इस दिव्य कला मेले में। इसमें लगभग 100 कलाकार इसमें भाग लेंगे। तो इसको याद रखिए, जैसे अलग अलग जैसे आपका संगीत के क्षेत्र में हो गया, जिन लोग जादूगर दिखाते लगभग इसी तरह के 100 कलाकार इसमें भाग लेने वाला अपने इसमें कर्तव्य दिखाएंगे। तो ये जो दिव्य कला मेला है राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। राजस्थान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है नए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो पंजाब, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही बिजली देने के मामले में 24 घंटा बिजली आपूर्ति देने के मामले में आपका जो बिहार राज्य है ये आपको उत्तर प्रदेश को पीछे यहाँ पे छोड़ दी गई है। लगभग 23 घंटे आपका 24 तो नहीं है, 23 घंटे आपको बिजली आपूर्ति यहाँ पे बिहार में सभी लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। देख सकते हैं जो डाटा पहले आपका उत्तर प्रदेश था, लेकिन आपको जो पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश का, बिहार जो है आपकी इसमें प्रथम स्थान में होगा। तो इसको याद रखिए। जो बिजली उत्पादन के हिसाब से जो डाटा निकाली गई है, देश के 25वें क्रम में इसको रखी गई है बिहार को, मतलब बिजली देने के मामले में। तो लगभग 23 घंटे यहाँ पे जो बिहार राज्य में यहाँ पे बिजली आपूर्ति यहाँ पे की जाती है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं मैं बिहार राज्य की। बिहार की राजधानी आपको पता होगा, यहाँ की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। और राजेंद्र यहाँ के जो आपके जो गवर्नर को राजेंद्र जो यहाँ के आर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य वन टेप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी शॉर्टकट में। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश जो सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान ये आपके 1 जुलाई से कब से स्टार्ट किया है? तो कल से स्टार्ट किया है, मतलब 1 जुलाई को स्टार्ट किया गया है। ये आपके हर घर जल मिशन के अंतर्गत जो यूपी है प्रथम स्थान में आपको पानी प्रोवाइड के मामले से देखें। तो इसी तरह ये आपका वन टैप वन ट्री जो अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। बरसात का सीजन है तो यहाँ पे टारगेट रखी गई, यहाँ पे 5 लाख पौधा यहाँ पे लगाना है करके यहाँ पे टारगेट रखी गई है इस आपके 2023 में। तो 5 लाख ट्री आपके बरसात में लगाना है, ऐसे करके यहाँ पे यूपी सरकार ने ये लक्ष्य रखी गई इस मिशन के तहत। और लोगों को इसको जागरूक भी किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। इसकी जो शुरुआत है 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है। और बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी जो कि चर्चा में रहते हैं यहाँ के सीएम हैं। और आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वैसे बरसात में सभी को पेड़ लगाना चाहिए, आप भी पेड़ लगाइएगा, बढ़िया इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर यूएनएसजी रिपोर्ट हटा दिया गया? यूएनएसजी रिपोर्ट ये आपका क्या होता है? तो चीन, फ्रांस, भारत या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये आपके यहाँ पे यूएनएसजी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपके कैसे काम करती है? लोगों के हित के लिए आपके काम करती है आपके यूएनएसजी। और इसका जो महासचिव अभी एंटोनियो जो गुटेरस इसके महासचिव है, जिसको हम यूएन बोलते रहते हैं, तो इसको एंटोनियो गुटेरस अभी इसके महासचिव है और लोगों के हित के लिए आपका काम करती है। तो ये आपके जो बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष है, ये आपके कहने का मतलब है आपका, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य के अंतर्गत यहाँ पे जो भारतीय जो सुरक्षा बल द्वारा लड़कों को हिरासत में यहाँ पे लिया जाता है, तो उसी को देखते हुए जो यूएनएससी 2010-11 से रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गए थे, तो इस रिपोर्ट को हटा दिया गया है। तो आपके खास करके बच्चों पे भेदभाव मत हो, इसी तरह के इस खास करके ये आपके जो सुरक्षा बल द्वारा लड़कों को हिरासत में लिया जाता था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है यूएनएससी के द्वारा। तो लोगों के हित के लिए यूएनएससी काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ इन्होंने 17वीं जो क्रम की भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे? तो पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो उद्घाटन आपके नई दिल्ली में इसका किया जाएगा, तो याद रखिएगा। तो ये आपके 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ये आपके जो जितने भी सहकारी जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, इसको खास करके इसको आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए आपके इस कांग्रेस जो सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन जो 17वीं क्रम की है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ एक ई पोर्टल भी इसको लॉन्च किया गया है। तो आज तो सभी जानते हो डिजिटलीकरण होते जा रहे हैं दिनों दिन, तो खास करके इसको बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो हरित हाइड्रोजन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। दिनों दिन जो हाल ही में कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जो हरित हाइड्रोजन जो ट्रेन चलने वाली कौन सा राज्य है? तो आपका हरियाणा राज्य है। मैं बताया था कुछ दिन करंट पर आप पढ़ने होंगे। तो हाल ही में जो H2 जो हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, खास करके आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे दिनों दिन इसको अपनाना है ग्रीन हाइड्रोजन को। और इसमें जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे 2030 तक भारत सरकार जो लक्ष्य रखी है, 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ताकि जो इन्वायरमेंट हमारा बढ़िया रहे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे तक लेके जाना है। इसको याद रखें। तो हाइड्रोजन उत्पादन, ये खास करके इस पर जो नई दिल्ली में इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो तमिलनाडु की जो टीम है, महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है, तो तमिलनाडु ने आपके 2023 का ये जो महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, तो कौन सी टीम को हराकर जीती है? तो आपके हरियाणा को 2 गोल से हराकर तमिलनाडु टीम ने आपका। इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था? इस खास करके इसका आयोजन आपके पंजाब में किया था। ये आपका 27वीं अखिल भारतीय महिला यहाँ पे सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो इसको याद रखिए, इसका जो आयोजन है आपका पंजाब में किया गया था। तो इसको याद रखिए। कौन सी विजेता टीम आपका तमिलनाडु है, कौन सी टीम को हरियाणा को 2 गोल से हटाए मतलब यहाँ पे हराकर ये आपका तमिलनाडु ने जीती थी। महिलाओं के आपके फुटबॉल खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अकादमी मानद पुरस्कार मतलब ऑस्कर अवार्ड के लिए बोला जा रहा है? तो आपके किसको पुरस्कार मिलेगा? तो आपके मतलब एंजेला बेसेट, मेल ब्रुक्स, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। एंजेला बेसेट और मेल ब्रुक्स ये आपके डायरेक्टर हैं, इनको संपादन के क्षेत्र में ऑस्कर दिया जा रहा है, अकादमी मानद पुरस्कार। और एंजेला जो बेसेट है, ये आपके जाने मानी सीनियर एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अनुभव है इनको। तो इनकी जो मूवी थी, कौन सी भी जो ब्लैक पैंथर मूवी आई थी, तो इनको जो मेल ब्रुक्स इनको बेस्ट कथा के क्षेत्र डायरेक्शन के हिसाब से इसको दिया जा रहा है। और जो एंजेला बेसेट है, तो आपके अनुभवी अभिनेत्री बेस्ट यहाँ पे एक्टिंग करने के मामले इसको जो ऑस्कर से इनको नॉमिनेट किया गया है 2023 के लिए। इसको याद रखिए, जो आपके अमेरिका के एक्ट्रेस है और ये आपका निर्माता है, तो इसको
याद रखिएगा। तो इनको ऑस्कर के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। तो हाल ही में इसकी जो घोषणा है एकेडमी मोशन पिक्चर द्वारा इसकी घोषणा भी यहाँ पे की गई थी। तो फिल्म के क्षेत्र में इसको दिया जाता है खास करके। तो मूवी को याद रखिएगा, जो ब्लैक पैंथर मूवी के लिए उनको दिया जा रहा है, अगर क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, या आपका इसको बोला जाता है इंग्लिश में इसको आपका नेशनल स्टैटिक्स डे बोला जाता है। तो ये कब मनाया गया? तो 27 जून, 29 जून, 28 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 जून को हर साल जो आपका नेशनल स्टैटिक्स डे, या आप इसको हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन है, तो पीसी महालनोबिस जी हैं। इनका जन्म 1893 में इनका जन्म हुआ था। 1972 में इनकी डेथ हुआ था। तो इसको याद रखते हैं। इनके याद में सतत विकास लक्ष्यों की, खास करके इस दिवस को सतत विकास लक्ष्यों के लोगों को जागरूक करने इसको मनाया जाता है, इनके निगरानी के लिए यहाँ पे। और इस डे खास करके पीसी महालनोबिस को यहाँ पे उनके ऊपर समर्पित है, इनको योगदान के प्रति। तो हर साल 29 जून को ये आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेमिस महोत्सव, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हेमिस फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए लद्दाख में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो हेमिस महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल क्या होता है? तो ये आपके जो भगवान बुद्ध पे उनके जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। बहुत ही सांस्कृतिक कार्य में लद्दाख में किया जाता है। बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में महात्मा जो बुद्ध है इनके जन्म दिवस पर यहाँ पे त्यौहार की तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसका आयोजन किया जाता है। तो इनका बौद्ध मठ भी बना हुआ है लद्दाख में। तो यहाँ पे जो मठ में यहाँ पे पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चलता है। तो खास करके भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर ये आपका लद्दाख में इसको मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टी.एस. सिंहदेव ने किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है या बने हैं? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है आपका रायपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के जो गवर्नर आपके विश्वभूषण जो है यहाँ के नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन यादव। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम जो टी.एस. सिंहदेव को इनको बनाया गया है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ के यहाँ पे टी.एस. सिंहदेव को सीएम बनाया गया है। इसको याद रखिए। आपके पहले स्वास्थ्य मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, लेकिन अब इसको डिप्टी सीएम के रूप में इनको बना दिया गया है। ये आपके कौन से पार्टी के हैं? तो आपके कांग्रेस पार्टी के हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन जो यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे लगे चैनल को तो ज़रूरतमंद तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले करंट टेस्ट में। थैंक यू।